बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम ऑन योर ओन 8.5 में क्वेश्चन 1 में पार्ट एफ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पिछले जो ई तक पार्ट्स थे वो मैंने पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, तो वो वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये पार्ट करेंगे, किस तरह करना है आइए देख लेते। तो हम सीधा सोल्यूशन पे आते हैं, इक्वल लिख लेते। फिर सबसे पहले इनमें कौन सा प्रोसेस सबसे पहले करना है, तो अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये ब्रैकेट्स करते हैं, फिर इनकी बारी आती है, फिर ये ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देख ले, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो यहाँ पर जो टर्म्स आ रहे हैं ना, उनका प्रोसेस हमने सबसे पहले करना है। लेकिन अगर उनको देख ले तो ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है और ये कांस्टेंट है, ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो लाइक टर्म के साथ ऐड हो सकता है, अनलाइक टर्म के साथ नहीं। तो ये अनलाइक है सारे, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो डायरेक्टली ये 2y हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे, तो हमारा प्रोसेस यही होगा। तो 7y मैंने लिख दिया, फिर माइनस 2y² माइनस, यहाँ तक तो मैंने सेम जो है ना नीचे वापस लिख दिया। अब 2y इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़र 6 और y² और y, ये 2y है और ये 1 है, तो बन गए 3। मैं ऊपर लिखूँगा 3। ठीक है, y³। अब ये प्लस लिखेंगे। अब ये 2y इस y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो y के आगे 1 है। ठीक है, तो ये 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़र 2 बन गया, और ये एक y दूसरा y, तो कितने y बन गए 2। तो मैं ऊपर क्या लिखूँगा 2y² बन गया। ठीक है, फिर ये प्लस लिखेंगे और ये 1, ये 2y इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2y 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फिर वापस 2y आ गया। ठीक, अब ये ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दिया, ये ब्रैकेट बंद हो गया और ये भी बंद। ठीक है, इस तरह हुआ। अब क्या करना है हमें, इस ब्रैकेट के अंदर ये करली ब्रैकेट्स जो हैं, इनके अंदर जो लाइक टर्म्स होंगे तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये सारे अनलाइक टर्म्स है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये वाई है, अनलाइक टर्म्स है, तो सीधे सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं हो सकते। हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे और ये माइनस जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ। अच्छा, तो 7y माइनस 2y², यहाँ तक तो मैंने सेम ही नीचे ले आया है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं किए। अब ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनका साइन चेंज करेगा, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस बन जाएगा। तो माइनस 6y³, फिर ये माइनस और प्लस माइनस बन गया, फिर हम लिखेंगे 2y², फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस बन गया और 2y। ठीक है, तो ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई हो के ये साइंस उसने चेंज कर दिए और ठीक वही टर्म्स मैंने नीचे लाए। ठीक है, अब क्या होना है इसमें, अब इनमें लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है 2y² यहाँ पर भी है, y² यहाँ पर भी है, तो ये लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो ये इन एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये हम नहीं कर सकते, इनका प्रोसेस नहीं होता। तो यहाँ पर देख ले, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। ठीक है, इनसे ज़ीरो आता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कट गए, हमें क्या मिल गया, ये बाकी बच गया और ये बाकी बच गया इसमें। तो मैंने लिख दिया 7y माइनस, हमारे पास ये बाकी बच गया माइनस 6y³ और माइनस 2y, और ये दोनों तो बढ़ गए ना, इनका काम तमाम हुआ। तो अब क्या होना है इसमें, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। सीधा हम ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। तो 7y, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इससे प्लस बन गया, और फिर है 6y³। अब ये माइनस इस माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, प्लस बन गया, और लिखेंगे 2y। ठीक है, ये साइंस मैंने चेंज कर दिए। अब क्या होगा, अब लाइक टर्म्स ढूंढेंगे तो y वाला और y वाला लाइक टर्म्स दोनों यहाँ पर मौजूद है, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे
और ये अलहदा लिखेंगे इससे। तो 7y के बाद में क्या लिखूँगा, ये इसका लाइक टर्म जो y वाला है 2y, ठीक है, और ये प्लस 6y³ ये मैंने लास्ट में लिख दिया। अच्छा, इस तरह हुआ। अब क्या करेंगे, 7 और 2y और 2y इनको जमा करें तो ये बन जाएगा 9y, ठीक है। 7 और 2 क्या बन गए 9, और इन दोनों y से एक ही लिखना है। यहाँ पर y और y स्क्वायर नहीं बन जाते क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में हम इन दोनों से एक y लेते हैं और 1 और 1 ये 2 बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात जब हो रही हो तो फिर एक y इससे लिखना है, एक वेरिएबल लिखना है, इसका पावर जमा नहीं करना है। फिर हम ये तो 9 आ गया, फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस 6y³, ठीक है। अब इसको हम तरतीब भी दे सकते हैं, तरतीब के लिहाज से ये बड़े पावर वाला पहले और ये छोटे पावर वाला इसके बाद। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 6y³, फिर इसके बाद लिखूँगा प्लस 9y। तो ये हमारा लास्ट का जो फाइनल आंसर है हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था ऊपर से और यहाँ तक नीचे तक आ गए। हमारे पार्ट जी पे, तो हमारा पार्ट जी इस तरह है, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वल लिखूँगा और सबसे पहले हमने कौन सा प्रोसेस करना है, तो ये राउंड ब्रैकेट्स जो है सबसे पहले हमने ये करना है। यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट्स है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी प्रोसेस होना है और यहाँ पर भी करना है, दोनों को एक ही स्टेप में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 3m² माइनस ये ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ा आप लोग जानते हैं, ये पहला टर्म इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दूसरा इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये तीसरा इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते। तो पहले अब मैं लिख लेता हूँ 2m², फिर ब्रैकेट, ये सारा ब्रैकेट के अंदर लिख ले m² प्लस m, ठीक है। फिर दूसरा है माइनस m, फिर ब्रैकेट, ये सारा ब्रैकेट के अंदर लिख ले m² प्लस m, फिर तीसरा है +1, फिर ब्रैकेट, और ये सारा ब्रैकेट के अंदर लिख ले m² प्लस m, ठीक है। तो इस तरह मैंने इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। अच्छा, अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, ठीक है। ये पहला वाला तमाम के साथ, फिर ये -n इसके साथ, फिर +1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसकी बारी आ रही माइनस, ये ब्रैकेट हम लिखेंगे, ये कर ली ब्रेसेस, ठीक है। फिर ये 2m इस m के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2m 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2m इस m के साथ आप लोग को मल्टीप्लाई करें आसानी से, इसके आगे 1 है, ठीक है, m के आगे, तो ये 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 2 ज़ार 2 बन गया, ठीक है। और ये m और m कितने 2 है, तो m² में लिखूँगा, ठीक है। m और m मल्टीप्लाई हो क्या बन गया m², इस तरह। फिर ये 2m इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ार 2, बीच में प्लस लिखना है, 2 1 ज़ार 2, और एक m है तो m भी लिखेंगे, और फिर ये ब्रैकेट बंद कर ले और ये वाला भी बंद कर ले। तो इस तरह मैंने लिख दी, ठीक है। अब दूसरे इसके आगे स्टेप में इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो हमने लिखे हैं। तो मैं पहले ये इसको इस तरह मैंने ले आया, इसके साथ कुछ नहीं करना है, फिर माइनस ब्रैकेट 2m² और m² को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 1 है m के आगे, तो ये 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 2 ज़ार 2, ठीक है। m² और m² तो कितने बन गए m4, ठीक है, 2 और 2 4 बन गए। फिर प्लस यहाँ पर m के आगे 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा, 1 2 ज़ार 2, m² और m कितने बन गए 3, तो ऊपर मैं लगाऊंगा 3, ठीक है, m³। अच्छा, फिर ये माइनस जब आया ब्रैकेट से पहले, तो ये साइंस चेंज करेंगे, ये प्लस से भी माइनस बन जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस हम लिखेंगे, फिर m और m² को मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा m³, ठीक है। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 तो बन गए 3, फिर ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, m और m कितने बन गए m², ठीक है, 2 है ना इसलिए। फिर
ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए। अब इन दोनों की बारी, ये 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 m ज़ार, तो प्लस जब ये m 1 के साथ मल्टीप्लाई होए तो वही वापस आएगा, ठीक है। 1 m ज़ार m प्लस इसके साथ इस 1 m के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वही m वापस आएगा, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई होने से वही वापस आ गया। फिर हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट हम ख़त्म करेंगे और ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2m², और फिर ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बन गया और -2m। अब लोग सोच रहे इनको तो मैंने जमा नहीं किया, 2 + 2 4 आता है ना, पर यहाँ पर जमा नहीं कर सकते क्योंकि ये m² है, ये m है, ये लाइक टर्म्स नहीं है तो जमा नहीं हो सकते, ठीक। तो सीधा मैंने मल्टीप्लाई किया और ये ब्रैकेट ख़त्म हुआ और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दी। तो इस तरह मैंने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, तो इसके बाद क्या बनेगा, हम इनमें से लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे और इनको हल करेंगे, ठीक है। ये सारे जो ये एक रेलगाड़ी बन रही है ना, इसको हल करेंगे। ये तो अपनी जगह आएगा 3m² माइनस, यहाँ तक तो मैं अपनी जगह चीज़ें ले आया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके बाद ये m⁴ है, इसका लाइक टर्म ढूंढना होगा। मैं इसको लिखूँगा 2m⁴, इसका लाइक टर्म नहीं है तो इसको अकेला छोड़ दे, ठीक है। फिर प्लस ये 2m³ है, इसका लाइक टर्म ठीक इसके पीछे है, तो 2m³ से एक m³ गया तो कितना बाकी बच गया, एक बाकी बच गया ना, ठीक है। इस तरह हम कर सकते, यहाँ पर देख ले 2 है और यहाँ पर है -1, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है -1, तो 2 - 1 1 आ गया ना, और 2 बड़ा है, इसके सामने प्लस है तो आंसर में भी प्लस लगाएंगे तो +1 आंसर आता है। तो हमारा मैंने प्लस लगा दिया, इन दोनों से 1 आंसर आता है, 2 और 1, लेकिन 1 हम लिखते नहीं और सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे m³, ठीक है। यहाँ पर 1 भी है लेकिन हम नहीं लिखते, तो इन दोनों से तो ये आ गया। अब अगर हम यहाँ पर देख ले वहाँ इन दोनों में, तो ये दोनों एक जैसे हैं, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, इससे ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसके बाद किसकी बारी आ रही है, +m की, इसके बाद मैं लिखूँगा +m और दूसरा m इस लाइन में यहाँ पर है -2m, तो -2m मैंने इसके पीछे लगा दिया, ये दोनों लाइक टर्म्स बन गए। और फिर इसके बाद आ रहे -2m², तो ये कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 थे, 2 कैंसिल हो गए, कितने बाकी बचे, 6 बाकी बच गए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अच्छा, इन दोनों से ना मैं एक जवाब ले आया तो फिर 5 बनते हैं, ठीक है। तो 2 तो कट गए और इन दोनों से एक जवाब आ गया, तो मतलब 3 कट गए इसमें से, तो 5 बाकी बच गए, ठीक है। तो ये हमारे पास बाकी बचते हैं। अच्छा, ज़रा दोबारा चेक कर ले, ये अपनी जगह 2 से 1 गए तो 1 बाकी बच गया, ये दोनों तो कट गए, फिर +m, फिर -2m इसके बाद मैंने लिख दिया, फिर -2m²। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसको ज़रा मैं ठीक कर लूँ, तो इक्वल्स मैं लिखूँगा 3m² फिर माइनस, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये दोबारा लिखूँगा 2m⁴ + m³, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर +m और -2m ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये सॉल्व हो सकते हैं, इनसे एक आंसर आएगा। तो +1 है यहाँ पर m के आगे और यहाँ पर -2 है, तो +1 और -2 इनसे क्या आता है, +1 - 2, तो 2 से 1 गया, 1 आ गया। अब 2 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस, तो -1 आता है, ठीक है। तो 1 तो हम लिखते नहीं, सिर्फ माइनस लिखेंगे, तो हमारा आंसर -1 आता है, लेकिन सिर्फ माइनस लिखे 1 नहीं लिखते, और एक m भी इसके साथ लिखते, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है, -2m, ये भी अकेला है, इसका कोई साथी मौजूद नहीं है, ठीक है।
तो इस तरह हुआ। अब क्या होगा, अब ये सारे अनलाइक टर्म्स है 4 3 2 1, तो इनको जमा या मनफी नहीं कर सकते, डायरेक्टली ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये ब्रैकेट ख़त्म होंगे। तो क्या बन जाएगा, माइनस 3m² मैंने लिख दिया। अब ये माइनस इन सारे साइंस को चेंज करेगा, ये माइनस बन जाएंगे और ये दोनों प्लस बन जाएंगे इस माइनस की वजह से। तो -2m4, ठीक है। फिर ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस बन गया, फिर लिखूँगा m³। फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया, फिर लिखूँगा m। फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया, फिर लिखूँगा 2m²। और ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर लिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, तो लाइक टर्म्स हमने ढूंढने। लाइक टर्म्स m², ये दोनों लाइक टर्म्स है और ये तीनों इनके अनलाइक टर्म्स है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको मैं एक जगह पर लिख दूंगा, फिर सॉल्व करूंगा। तो पहले मैं लिखूंगा 3m², इसके बाद स्क्वायर वाला यहाँ पर है +2m², ठीक है। और ये तीन जो बाकी बच गए इनको मैं लास्ट में लिखूंगा -2m², इसके बाद लिखूंगा m4 -m³ और +m, ठीक है। इस तरह मैंने लिख दिया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, जमा हो सकते हैं, तो 3 + 2 ये बन गया 5, और m² इन दोनों से एक ही इससे लिखना है। फिर -2m4 और -m³ +m। अब ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको इसको तरतीब देना चाहते हो, तरतीब किस तरह होती है, सबसे पहला बड़ा पावर सबसे पहला होगा, फिर इसके बाद हम छोटे पावर की तरफ जाएंगे। तो 4 बड़ा है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरह हम लिखते हैं। तो ये सबसे पहले लिखेंगे -2m⁴, फिर लिखेंगे -m³, ये 3 वाला छोटे होते जाएंगे। फिर लिखेंगे ये +5m, यहाँ पर प्लस है ना, तो +5m² और ये +m सबके आखिर में। तो इस तरह हमने तरतीब दे दी है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और यहाँ तक आ गए, और यह हमारा था क्वेश्चन। अच्छा, अब हम आ रहे हैं पार्ट H पे। इसमें कह रहे हैं 6k² माइनस ये ब्रैकेट, फिर ये वाला 2k² माइनस k, फिर ये बंद, फिर k² + k, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब आप लोग देख ले, सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देते हैं। राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, ठीक है। यहाँ पर तो कोई नंबर वगैरह इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, और ना ही ये दोनों 20 में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकते, क्योंकि ये k² है और ये k है, ठीक है, लाइक टर्म्स नहीं है। तो डायरेक्टली हम ये राउंड ब्रैकेट्स से ख़त्म कर लेंगे, इसको इस तरह ही लिखेंगे। और और हम इस तरह भी करते हैं कि इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे एक ही स्टेप में। तो आइए इनको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 6k² माइनस, यहाँ तक तो मैं आ गया। अब इससे ब्रैकेट ख़त्म करके हम इस तरह लिखेंगे 2k² माइनस k, ठीक है। अगर ये दोनों k² होते तो इनका प्रोसेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अनलाइक टर्म्स है तो कुछ नहीं कर सकते इनके साथ। फिर प्लस लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप लोग जानते हैं कि ये k² पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर k इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले k² आप लोग लिख ले, फिर ब्रैकेट ये वाला लिख ले k + 3। ये तो हुआ। अब इस +k की बारी आ रही है, हम लिखेंगे +k, और इसके साथ भी ये तमाम मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास ये बंद और ये भी बंद हो, ठीक है। अब इसके बाद 6k² माइनस ये ब्रैकेट, ठीक है,
ये अपनी जगह लिखेंगे 2k² माइनस के प्लस ये ब्रैकेट हम लिखेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो के और के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो के और के स्क्वायर ये बन जाएगा के क्यूब। ठीक है, के स्क्वायर और के ये बन गए 3 के क्यूब। तो इस तरह फिर प्लस 3 और के को मल्टीप्लाई 3 के ज़र 3 और के मल्टीप्लाई होके क्या बन गए 3k और यहाँ पर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगा। ठीक है, फिर प्लस के और के मल्टीप्लाई करें तो 2 है तो मल्टीप्लिकेशन में इनका पावर बढ़ जाते हैं 1 और 1 ये बन गए 2। ठीक है, फिर प्लस 3 और के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3k और फिर ये ब्रैकेट बंद करें और ये वाला भी बंद। इस तरह हुआ। अब क्या करेंगे 6k² माइनस 2k² माइनस के प्लस यहाँ तक तो मैं वही लिख रहा हूँ जो ऊपर मौजूद है, इसको दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ पर चेंजेस करेंगे तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर के क्यूब है, इसका दूसरा लाइक टर्म नहीं है तो ये इस तरह ही रहेगा। यहाँ पर 3k² और k² तो 3k² यहाँ पर 1 है, 3 और 1 क्या बन जाते हैं 4 और दोनों प्लस है तो हम प्लस में आंसर लिखेंगे +4। उन दोनों k² से एक ही लिखना है। ठीक है, k4 ना लिखे, k4 तभी लिखेंगे जब k² और k² मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर ऐड हो रहे। ठीक है, जमा हो रहे हैं तो k² इन दोनों से एक ही लिख ले, फिर +3 के बाद में लिख ले। तो मैंने क्या किया इन दोनों को जमा किए, इससे 4 आ गया और इन दोनों को वापस लिख दिया। फिर ये ब्रैकेट बंद कर ले और ये भी। अब हम क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट के अंदर जो है इसमें प्रोसेस करेंगे, लेकिन ये सारे अनलाइक टर्म्स है तो सीधा ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे और प्लस लिखेंगे 6k² माइनस 2k² माइनस के प्लस ये दोबारा लिखेंगे k³ प्लस 4k² प्लस 3k। ठीक है, इसको मैंने दोबारा लिख दिया और ये ब्रैकेट्स ये करली ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर लिए। अब क्या होगा, अब मैं इस तरह करूँगा कि इनमें लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, इनको जमा करेंगे या मनफी करेंगे, जो भी प्रोसेस हो। तो ये 2k² है, दूसरा k² यहाँ पर मौजूद है तो ये इसके बाद लिखेंगे +4k²। ठीक है, अब इसके बाद है माइनस के और दूसरा k यहाँ पर मौजूद है +3k तो +3k इसके साथ लिख दिया। अब इसके बाद आ रहे +k³ और दूसरा k³ नहीं है तो ये इस तरह अकेला ही रहेगा और ये ब्रैकेट बंद कर ले। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वही मैंने दोबारा लिख दिए लेकिन तरतीब के लिहाज से, k² को k² के साथ, k को k के साथ और ये अकेला बच गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो मैं वापस ले आऊँगा। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट 2k² और 4k² इन दोनों को जमा करें तो ये बन जाएगी 6k²। ठीक है, 2 और 4 6 बन गए, एक k² भी मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है +3 तो -1 और +3 क्या बन जाते हैं -1 और +3 तो 3 से जब 1 गया 2 आ गया और फिर 3 बड़ा है इसके सामने प्लस है तो प्लस आंसर में लगाएंगे तो इन दोनों से क्या आंसर आता है +2। तो इन दोनों से आंसर आता है +2 और एक के भी इसके साथ लिख ले। फिर ये +k³ ये लास्ट में लिख ले, इसका कोई साथी नहीं है तो ये अकेला ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने लिख दिया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर देंगे और ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा। तो 6k² फिर लिखेंगे -6k²। ठीक है, और फिर ये माइनस और प्लस माइनस बन गए 2k, फिर ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस बन गया और फिर k³। ठीक है,
इस तरह हुआ। तो अब क्या होना है, अब जो होना है देखना है, ठीक है। तो ये सेक्स स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, कट गए, ठीक है। और हमें क्या मिल गया, ये दोनों बाकी बच गए। ये दोनों बाकी बच गए, इनको तरतीब के लिहाज से अगर आप लिख ले तो ये माइनस के क्यूब पहले लिख ले और ये -2 के बाद में लिख ले। अगर तरतीब ना भी दे तो भी ठीक है, ठीक। तो इस तरह हमने ये आंसर ले आया। तो हमने स्टार्ट कहाँ से लिया था, यहाँ से स्टार्ट लिया था और इस तरह हम नीचे आ गए तो हमारा आंसर क्या बन गया, ये बन गया। अब हमारे पार्ट आई पे, तो इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या प्रोसेस करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, और ये भी राउंड ब्रैकेट्स है तो इनको भी करेंगे एक ही स्टेप में। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। मैं पहले लिखूँगा 8u², इसको नीचे ले आऊँगा, ठीक है, बग़ैर कोई चेंजेस के। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किस तरह होना है, पहले ये वाला इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2u² मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, ये वाला लिखूंगा u² प्लस u प्लस 3, ठीक है, इस तरह लिख दिए। फिर क्या है -u, इसके बाद भी ये वाला लिखूंगा, यही प्रोसेस है ना मल्टीप्लिकेशन, प्लस u प्लस 3, इस तरह मैंने लिख दिया। ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, फिर लिखूंगा माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके आगे 1 है, 6 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 1 ज़ार 6, ठीक है। u² और u³, तो ये कितने बन गए, 2 + 3 5, तो u5 बन गए। फिर ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस बन जाएगा। फिर इस 6 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई, 6 1 ज़ार 6, और एक u² भी है इसके साथ, तो u² भी मैंने लिख दिया। तो इस तरह हमारा जो है ना चीज़ बन गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसको मैं नीचे ले आऊँगा, u² माइनस, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके आगे 1 है और 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ार 2, फिर u² और u² कितने बन गए, u4, ठीक है, तो u4 बन गए। अच्छा, अब इसके बाद प्लस लगाना है, फिर 2 है यहाँ पर 1 है, तो 2 1 ज़ार 2, u² और u कितने बन गए, u³, 2 और 1 3 बन गए। फिर प्लस, फिर 2 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ार 6, और u² भी है इसके साथ, तो मैंने लिख दिया u², ठीक है। फिर ये माइनस जो है ना u है, ठीक है, 4 नहीं है, ये u मैंने लिखा है, -u, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो u और u मल्टीप्लाई, ये माइनस लगाएंगे, u और u² तो कितने बन गए, u³ स्क्वायर, ये 1 तो 3 बन गए। फिर ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस बन जाएंगे, u और u मल्टीप्लाई करें तो u² बन जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस बन जाएगा, 3 और u मल्टीप्लाई करें तो बन गया 3u, ठीक है, इस तरह हुआ। फिर इसके बाद लिखेंगे -6 u5 और फिर -6 u², और इस तरह ये ब्रैकेट बंद करना है। तो इस तरह मैंने लिख दिया। अब इसके बाद इस लाइन में हमने लाइक टर्म्स को ढूंढना है, इनको ऐड करना है, यही प्रोसेस होगा। तो 8u², ठीक है, ये u है, ठीक है, 4 नहीं है। फिर -2u⁴ में सबसे पहले ये लिखूँगा 2u⁴, ठीक है। अब दूसरा u4 वाला यहाँ पर नहीं है तो ये अकेला रह गया। इसके बाद क्या आ रहा है, +2u³, 2u³, दूसरा u³ यहाँ पर है तो ये इसके बाद लगाऊंगा -u³, फिर इसके बाद आ रहा है +6u², दूसरा u² हमारे पास यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मैं ये भी लिखूँगा -u² और -6u², ठीक है। u² हमारे पास 3 है, एक ये है, एक ये और एक ये, तो तीनों को मैंने एक जगह लिख दिया। तो ये तो हुआ। अब इसके बाद मैंने -u³, लेकिन वो तो मैंने लिखा है। फिर इसके बाद -u² लेकिन वो भी लिख चुका हूँ। फिर इसके बाद आ रहा -3u, वो मैंने नहीं लिखा है तो वे लिखूँगा -3u,
u, ठीक है। अब दूसरा u वाला इसमें नहीं है तो ये अकेला रहेगा। इसके बाद आ रहा है -6u5 -6u⁵, ठीक है, ये u है। तो इस तरह ये सारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही मैंने नीचे लिख दिए लेकिन तरतीब के लिहाज से 4 3 3 2 2 2 और फिर ये दोनों इनका साथी, कोई लाइक टर्म नहीं है। तो 8u² इस तरह मैंने लिख दिया, फिर माइनस ये तो अपनी जगह आएगा 2u⁴, फिर 2u से एक u 2u³ और ये क्यूब, तो ये एक दोनों एक जैसे साइंस है ना, सॉरी लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स हम किस तरह हल कर देते, अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पर 2 है पॉजिटिव +2 और इसके बाद क्या है नेगेटिव -1। तो 2 - 1 क्या आता है, 2 - 1 तो 1 आता है और 2 बड़ा है तो प्लस आंसर लगाएं, +1 आंसर आता है। हम सिर्फ प्लस लिखेंगे 1 नहीं लिखेंगे, 1 लोग लिखते नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इससे +1 आता है, इससे हम सिर्फ प्लस लिखेंगे 1 नहीं लिखेंगे और u³ इसके साथ लिखेंगे। तो ये एक्चुअली में 1u³ है लेकिन 1 मैंने नहीं लिखा। फिर इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद अगर आप लोग देख ले तो ये +u² है, ये -u² है, दोनों एक जैसे और ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो एक दूसरे के साथ कट गए, ठीक है, इसके साथ कट गया। हमें क्या बाकी बच गया -u², ये बाकी बच गया। तो ये मैं इसके बाद लिखूँगा -u², ये हमारा बच गया और ये दोनों तो ख़त्म हो गए। फिर इसके बाद आ रहे -3u और फिर है -6u⁴। तो इस तरह हुआ। अब ये दोनों हम जमा नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि लाइक टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, ये लाइक टर्म्स नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्या होना है, अब हम ये माइनस इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये ब्रैकेट्स ख़त्म होंगे, ठीक है। तो किस तरह होना है, 8u² में लिखूँगा, फिर ये माइनस इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा -2u⁴, फिर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस बन गए, फिर लिखूँगा u³, फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, फिर लिखूँगा u², फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन गया, फिर लिखूँगा 3u, फिर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बन गया और फिर लिखूँगा 6u⁵ और ब्रैकेट्स मैंने ख़त्म कर लिए। अब हमने लाइक टर्म्स ढूंढने हैं, तो ये है 8u², इसके बाद मैं ये u² वाला लिखूँगा +u², ठीक है। फिर इसके बाद है -2u⁴, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये वैसा ही रहेगा। फिर इसके बाद आ रहे हैं -u³, इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है। फिर इसके बाद आ रहा है u², वो तो मैंने लिखा है। फिर इसके बाद आ रहा है +3u और इसके बाद आ रहा है +6u⁵। तो इस तरह मैंने लिख दिए। अब 8u² और एक दूसरा इसके साथ आ गए तो फिर 9 बन गए ना, 8 और 1 9, तो 9u² बन गया। और ये दोबारा लिखेंगे -2u⁴, u -u³ -3u +6u⁵। अब ये वही टर्म्स आ रहे हैं जो सारे अनलाइक है, ठीक है। स्क्वायर वाला ये 4 है, ये क्यूब है, ये 1 है, ये 5, तो ये अनलाइक टर्म्स है, इनको जमा या मनफी नहीं कर सकते। तो हम तरतीब के लिहाज से लिखेंगे, अगर यहाँ पर भी छोड़ दे तो भी ठीक है, अगर तरतीब दे तो बहुत मुनासिब ठीक होगा। तरतीब किस तरह हो, सबसे बड़ा पावर जो है 5 का है, इससे हम पहले लिखेंगे 6, ये है 6u⁵, ये सबसे पहले मैंने लिख दिया। फिर ये वाला है 4 वाला पावर वाला जो है u⁴, ठीक है। फिर क्यूब वाला -u³, फिर स्क्वायर वाला प्लस, इसके सामने प्लस है ना, +9u² और फिर
ये u वाला -3u। तो इस तरह मैंने तरतीब दे दिया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरह मैंने तरतीब दे दिया। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और इस तरह आगे तक जा रहे थे, तो हमारा आंसर यहीं पर रुक गया। ये हमारा है 6। अब हमारे पार्ट जे पे ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे तो बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये राउंड ब्रैकेट्स यहाँ पर आ रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना होगा इन तीनों को, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा एक ही स्टेप में। तो सबसे पहले हमने ये लिखेंगे दोबारा v² माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। तो 2 और यहाँ पर 1 है, 2 1 ज़ार 2, v² और v कितने बन गए v³, ठीक है। 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है तो 3 है, बन गए। फिर प्लस, फिर ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ार 2 और v²। तो इस तरह इन दोनों से ये आ गया, इनको बंद कर ले। फिर ये वाला इसके साथ इस तरह लिखेंगे, फिर दूसरे स्टेप में हम ये भी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो अभी इसको वैसा ही लिखना है जिस तरह मौजूद है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको नीचे ले आए, ठीक है। फिर माइनस, ये ब्रैकेट लगा दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ार 4 और v v³ आ गया, ठीक है। v² और v ये 3 बन गए। फिर प्लस 4 1 ज़ार 4, 4 और 1 मल्टीप्लाई हुए ना, 4 1 ज़ार 4 और v² भी इसके साथ है तो v² भी लिख ले। इस तरह ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट भी बंद। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 21 v² माइनस, इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करें। पहले ये पहला वाला इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दूसरा वाला इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहला वाला क्या है 2v³, फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये लिखेंगे v² प्लस v, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या है +2v² प्लस 2v², फिर ब्रैकेट ये वाला लिखेंगे v² प्लस v, ठीक है। फिर ये माइनस और ये अपनी जगह लिखेंगे 4v³ प्लस 4v², ये ब्रैकेट बंद और ये वाला भी बंद। इस तरह हुआ। अब इसके आगे स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इजी है। 21v² माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 2 है, इसके आगे 1 है तो 2 1 ज़ार 2 और v³ और v² बन गए v5, ठीक है। 3 और 2 बन गए 5। फिर प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है इसके आगे तो 2 1 ज़ार 2, v³ और v ये बन गए v4, ठीक है। 1 और 3 4 प्लस लिखेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 और यहाँ पर 1 है, 2 1 ज़ार 2, v² और v² बन गया v4, ठीक है। 2 2 4, फिर प्लस 2 और यहाँ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ार 2, v² और v बन गया v³। तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, ये जो आगे होता है ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। फिर हम क्या करेंगे, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे। तो मैंने कहा -4v³, फिर ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस बन गया, फिर क्या है 4v²। तो मैंने दोनों काम कर दिए, ये भी मल्टीप्लाई कर दिए और ये ब्रैकेट पे भी इससे ख़त्म किया और डायरेक्टली ये लगा दिया। अब मैं ये तो दोबारा लिखूँगा वही के वही, और यहाँ पर लाइक टर्म्स को ढूंढना है, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह जो भी करना है। तो पहले है 2v5, इसका लाइक टर्म तो यहाँ पर नहीं है तो ये अकेला रहेगा, इसके बाद आ रहा है +2v4, दूसरा v4 इसके साथ ये लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो लाइक टर्म्स ऑलरेडी जो है ना एक दूसरे के साथ लिखे हुए, ये इन दोनों को देख ले, इन दोनों ये भी लाइक टर्म्स है। तो फिर हम डायरेक्टली इनका आंसर लिखेंगे, ठीक है।
तो 2 और 2 क्या बन गए, इनसे बन गया 4, ठीक है। 2 और 2 जमा करके 4 बन गया। अब एक V4 भी इसके साथ लिखे। फिर यहाँ पर +2 और -4 है, तो +2 और -4 से क्या आता है, आइए चेक कर लेते। +2 -4, तो +2 -4 से आता है, 4 से 2 माइनस करें 2 आता है, और 4 बड़ा है तो माइनस भी आंसर में लगाएंगे, इसके सामने माइनस है ना, तो -2 हमारा आंसर है, इससे आ गया। तो इन दोनों से आता है -2 और एक V³ भी इसके साथ लगा लें। फिर लास्ट में क्या है, -4 V², चूँकि दूसरा V² इस लाइन में नहीं है, इसके अलावा इस लाइन में, तो ये अकेला रहेगा। इस तरह मैंने ब्रैकेट बंद कर लिया, तो इस तरह आ गया। अब क्या होना है, तो ये 4 बन गया और ये बन गया -2 -V4। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे। तो 21 V² माइनस ये माइनस, ये सारे साइंस चेंज कर देगा, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस, ये माइनस बन जाएगा, -2 V5, फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस बन गया, फिर है 4 V⁴, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, फिर 2 V³, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, फिर है 4 V²। और ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 21 V², इसके साथ V² वाला लिखेंगे, तो लास्ट में है ना ये 4 वाला, तो इसके बाद लिखेंगे +4 V², ठीक है। इसके बाद मैंने ये लिखी है, फिर ये इसकी बारी आ रहा है -2 V5, लेकिन इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। फिर इसके बाद आ रहा है -4 V4, फिर इसके बाद आ रहा है +2 V³। इसको तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह। अब 21 और 4 आप लोग जमा कर लें, तो 21 और 4 बन जाएंगे 25, और V² भी इसके साथ लिख लें। और इन दोनों, इनका लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये वैसे ही नीचे आ जाएंगे, ठीक है। 2 V5 raised to power 5 -4 V⁴ +2 V⁴ या V³ भी हम बोलते हैं। अब इनको ज़रा तरतीब देना है। तरतीब किस तरह होता है, ये सबसे बड़ा पावर इसका है, तो ये वाला पहले लिखेंगे, -2 V5 पहले हुआ, पहले इसके बाद 4 आ रहा है, 5 के बाद 4 है ना पावर वाला, तो 4 पावर वाला जो है वो लिखेंगे, -4 V4, फिर क्यूब वाला लिखेंगे, क्यूब वाला ये है +2 V³, और लास्ट में +25 V², ठीक है। इसके हम आगे प्लस है, तो यहाँ पर भी मैंने प्लस लगा दिया। तो एक्चुअली हमने स्टार्ट कहाँ से ली थी, यहाँ से स्टार्ट लिया था और आके यहाँ पर रुक गए।